नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हरियाणा रोडवेज की पहल, बसों में होगी ई-टिकटिंग, 50 करोड़ की राजस्व चोरी पर लगेगा अंकुश। मार्च में 6 रोडवेज डिपो और मई से पूरे प्रदेश में मशीनों से ई-टिकट करना शुरू हो जाएंगे। रोडवेज को घाटे से बाहर लाने के लिए परिवहन विभाग अपने भूमि बैंक का इस्तेमाल भी करेगा। बसों पर विज्ञापन के लिए नई नीति लाई जाएगी। नए प्रधान सचिव IPS नवदीप सिंह विर्क रोडवेज को पूरी तरह से पेशेवर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दावा है कि योजना के लागू होने के 6 महीने बाद रोडवेज की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कई तरह की लीकेज को रोकेगा। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए काम की खबर, आज रात से बंद रहेंगी ये सर्विस। अगर आपका अकाउंट भी SBI में है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए शुक्रवार रात सूचना जारी की गई है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की रात 11 बजे से 27 फरवरी की सुबह 6 बजे तक बैंक का पोर्टल crcf.sbi.co.in बंद रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह पोर्टल शिकायत, रिक्वेस्ट और इंक्वायरी आदि के लिए इस्तेमाल होता है। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8वें सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दिल्ली ने इस खिताबी मुकाबले में इस सीजन की सबसे सफल टीमों में से एक और 3 बार की चैंपियन रही पटना पायरेट्स को 37-36 से मात देकर इस खिताबी मुकाबले को जीता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा हरि की भूमि है। इसी पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर अलग अलग कई धार्मिक स्थान हैं। यज्ञ में शामिल होने से सभी को लाभ मिलता है और जहाँ पर संत जन की कृपा हो वहाँ पर सभी खुशहाल रहते हैं। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में पड़ने वाले 164 तीर्थों का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। क्षेत्र के सभी तीर्थों का भ्रमण कुछ दिनों पहले किया गया था और जितने भी 48 कोस में तीर्थ पड़ते हैं उन सबका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंदड़ी में जहां महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को शिक्षा दी थी, उसी गांव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जो गुरु शिष्य शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। उन्होंने यज्ञ में आहुति डालते हुए कहा कि इस यज्ञ का फल सबको मिले और हरियाणा की जनता का कल्याण हो। हरियाणा पुलिस की राज्य अपराध शाखा द्वारा तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाले पुलिस थानों में 137 साइबर डेस्क पर तैनात 274 पुलिसकर्मियों को तकनीकी तौर पर मजबूत देते हुए प्रशिक्षण किया है। साइबर डेस्क की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे मामलों पर विशेष बल देते हुए साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समर्पित तंत्र प्रदान करना और साइबर क्राइम पीड़ितों को उनके निकटतम पुलिस स्टेशन में तत्काल सहायता प्रदान करना है। बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे सरकार, अभय चौटाला का बड़ा बयान। इनेलो प्रधान महासचिव एवं मेलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और चरखी दादरी समेत कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई है, जिस कारण से किसानों की तैयार खड़ी गेहूं और सरसों व अन्य फसलें बर्बाद हो गई है। अभय सिंह चौटाला ने किसानों की खराब हुई फसलों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। सहायक उपकरण के लिए 5 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक। दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। सहायक उपकरण लेने के लिए 5 मार्च तक अपने नजदीकी CSC सेंटर व जिला रेड क्रॉस कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन पंजीकरण करवाने के बाद जल्द ही सहायक उपकरण के लिए मापतोल किया जाएगा। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी दिव्यांगजन अथवा वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण बिल्कुल फ्री रहेगा। मांडोठी वेटलैंड में पहली बार दिखा मार्बल डक पक्षी। गांव मांडोठी का वेटलैंड इन दिनों हजारों खूबसूरत परिंदों से गुलजार है। रूस, साइबेरिया सहित कई ठंडे देशों से पक्षी यहां पानी में अटखेलियां कर रहे हैं। इस वेटलैंड में पहली बार मार्बल डक भी देखने को मिल रहे हैं। जल पक्षियों की यह बहुत दुर्लभ प्रजाति है, कम ही देखने को मिलती है। दरअसल बर्फबारी से बचने के लिए हर साल रूस व साइबेरिया सहित अन्य ठंडे देशों के पक्षी भारत सहित अन्य देशों का रुख करते हैं। ये अक्टूबर में उड़ान भरते हैं, मार्च महीने में ये अपने देश के लिए उड़ान भर देते हैं। इनकी रवानगी का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। इसी बीच यह मांडोठी वेटलैंड में मार्बल डक देखने को मिल रहे हैं। 7-8 साल पहले डिग्गल में नजर आया था, उसके बाद अब दिखाई पड़ा है। मांडोठी में यह इसका पहला रिकॉर्ड है। इसके अलावा और भी कई सुंदर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं। ये लगभग 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने अपने देश में रहते हैं।
रूस और यूक्रेन के तनातनी के बीच कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल देखी जा रही है। ऐसे में प्रति बैरल $100 के पार पहुंच गया है। बात करें भारत की तो यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर हैं। तेल कंपनियों द्वारा 26 फरवरी शनिवार के नए रेट जारी किए हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में प्रति 1 लीटर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 95 रुपए 41 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मार्च के महीने में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य स्तरीय पशुधन मेले में कल आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्य स्तरीय पशुधन मेले में 27 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और तीसरे दिन की प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। मेले में प्रदेश भर के नामी पशु पहुंचने और यहां आने वाले पशुपालकों के लिए आकर्षण बने हुए हैं। पशुपालकों में प्रदर्शन को लेकर उत्साह बना हुआ है। रविवार को मुख्यमंत्री दोपहर को पहुंचेंगे, उत्तम किस्म की नस्ल वाली गायों को देखेंगे। इसके बाद 12:15 बजे से 12:30 बजे तक घोड़ों की दौड़ और जंप को देखेंगे। मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का निरीक्षण भी करेंगे। 12:30 बजे मंच पर पहुंचकर सरस्वती वंदना करेंगे और अपना संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री जरूरी औपचारिकताओं के बाद विजेता पशुपालकों को पुरस्कार भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल की रहेगी और अति विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री जेपी दलाल रहेंगे।